नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को समझने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप, अपनी शक्तियों और सच्ची भक्ति का रहस्य बताते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ईश्वर कौन है, संसार कैसे चलता है और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी दो शक्तियों का वर्णन करते हैं। अपरा प्रकृति भौतिक शक्ति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। दूसरी परा प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति, जो स्वयं जीवात्मा है, जिससे संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धागे में मन के पिरोए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। अर्थात सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, उन्हीं में स्थित रहती है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। माया का स्वरूप और उसे पार करने का उपाय। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उनकी भौतिक शक्ति या माया अत्यंत शक्तिशाली है। यह माया हमें शरीर को ही आत्मा समझने पर मजबूत करती है, भोग और इच्छाओं में बांधती है और सत्य को देखने से रोकती है। लेकिन श्री कृष्ण एक अत्यंत आश्वासन देने वाली बात कहते हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है वह इस माया को आसानी से पार कर लेता है। अर्थात माया को बुद्धि या बल से नहीं, शरणागति से पार किया जा सकता है। 4 प्रकार के भक्त। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। आर्त, जो दुख में होते हैं। अर्थार्थी, जो धन या भौतिक लाभ चाहते हैं। जिज्ञासु, जो सत्य को जानना चाहते हैं। ज्ञानी, जो पहले से ज्ञान युक्त होते हैं। इनमें से श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे मन और बुद्धि को मुझ में लीन कर देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि बाकी भक्त बुरे हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। देवताओं की पूजा और उसकी सीमा। श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। जब मनुष्य इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है तो वह देवताओं की शरण में जाता है। देवता भौतिक फल दे सकते हैं, लेकिन वह फल अस्थायी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देवताओं को भी उनकी शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि पूजा करनी ही है तो सीधे परमेश्वर की पूजा सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण का परम सत्य होना। श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, लेकिन उनकी योग माया उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को छिपाए रखती है। इसी कारण अज्ञानी लोग उन्हें सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं। शरणागत भक्त को प्राप्त होने वाला ज्ञान। जो भक्त अहंकार त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उन्हें प्राप्त होता है परम ब्रह्मा का ज्ञान, आत्मा का सच्चा स्वरूप, कर्म और उसके फल का रहस्य। अर्थात ऐसे भक्त को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष और जीवन संदेश। इस अध्याय का सार यही है, संसार श्री कृष्ण से उत्पन्न है। माया से मुक्त होने का उपाय केवल भक्ति है। भौतिक फल क्षणिक है, परम सत्य स्वयं श्री कृष्ण है। यदि हम अपने जीवन में उनकी शरण लेना सीख लें तो यही अध्याय हमें मोक्ष का मार्ग दिखा देता है। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। माया को पार करना मनुष्य के लिए असंभव सा है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण लेता है, उसके लिए वही माया मार्ग बन जाती है। भौतिक इच्छाओं से प्रेरित पूजा हमें क्षणिक फल देती है, लेकिन निष्काम भक्ति हमें शाश्वत सत्य तक ले जाती है। अंततः श्री कृष्ण ही परम सत्य है, परम आश्रय है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। जो उन्हें जान लेता है, उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हरे कृष्णा।